आप मुझे देख रहे हैं मेरे पीछे माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत स्टड फार्म है और काफ़ी महीनों बाद हमने अगेन जो है स्टड फार्म्स को विज़िट करना शुरू कर दिया है। बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे थे जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि आप स्टड फार्म्स को विज़िट करें, इसलिए विज़िट नहीं किया जा रहा था नाज़रीन कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस मौसम में, गर्मी के मौसम में घोड़ों पर इंटरव्यूज़ करना मुश्किल काम होता है। तो अब जो मौसम जो है वो ठीक होता जा रहा है, तो अगेन से हम आप लोगों को बड़े बड़े स्टड फार्म्स दिखाने के लिए हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान लेवल के और वर्ल्ड लेवल के बड़ी बड़ी जो ब्रीड्स हैं वो आपको दिखाएंगे और पाकिस्तान के जो नामवर घोड़े हैं, नामवर फार्म हाउस हैं, उनको विज़िट करवा रहे हैं। आज हम जिस फार्म पर मौजूद हैं, इस फार्म का नाम है शो लाइन अरेबियंस। नाज़रीन, इस फार्म पर ना सिर्फ पाकिस्तानी ब्रीड बल्कि दुनिया की नायाब तरीन ब्रीड्स को रखा गया है और उनके लिए ऐसे ऐसे इंतज़ामात किए गए हैं कि आप देखकर हैरान होंगे। और इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है वो भी अपनी जो शोहरत की बुलंदियों को छू जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहला नाज़रीन जो आज का प्रोग्राम है उसमें हम आपको शो लाइन अरेबियंस जो स्टड फार्म है इनका सेटअप दिखाने जा रहे हैं। क्या कमाल का सेटअप है नाज़रीन, और बहुत ही चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है जो घोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज चलते हैं और आपको इनके फार्म का विज़िट करवाते हैं कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इन्होंने इस स्टड फार्म को तामीर किया है और घोड़ों के लिए किन किन चीज़ों को जहन में रखना है जब आपने घोड़ों का शौक़ करना है। तो चलते हैं, आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमें ज्वाइन किया है मियाँ कुमैल साहब ने और माशाल्लाह से बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। छोटी एज है लेकिन घोड़ों से मुतल्लिक, उनके स्टड फार्म से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास है इतनी एज में बहुत कम लोगों के पास होती है। कुमैल भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से ये इतना खूबसूरत स्टड फार्म बनाया गया है, सबसे जो ख़ास बात है इस फार्म में वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया? जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग का फेज़ था, बिल्कुल इनिशियल फेज़ था, तो हमने सबसे ज़्यादा जो अपने कह लें कि फॉरमोस्ट अपनी वो रखी थी ना कि इसमें सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन का ख्याल रखा था, क्योंकि घोड़ा बड़ा जानवर है, छोटे जानवरों की तरह तो है नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी वेस्ट और इसकी स्मेल और वो हर चीज़ उस तरह ही होती है। तो फिर वो ना कि सिर्फ घोड़े को डिस्टर्ब करती है बल्कि जो विजिटर्स या जो खुद मतलब शौकीन होते हैं उनको भी तंग करती है। तो सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा गया है वो वेंटिलेशन का रखा गया है। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, इधर भी हमने और ऊपर भी हर तरफ से इसकी जो सीलिंग्स हैं वो एक्स्ट्रा हाइट पे रखी हैं, सिर्फ इसीलिए कि अच्छा वेंटिलेशन, अच्छी एयर क्रॉसिंग हो, ताकि हवा बिल्कुल स्मेल का इसका बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है घोड़ों की, इवन के हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ क्योंकि 4 सीजन होते हैं तो उस हिसाब से हर सीज़न के हिसाब से ही उसकी वेंटिलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो इवन कि आपको वो खाली समर्स में नहीं तंग करेगी बल्कि विंटर्स में भी तंग करेगी अगर वेंटिलेशन अच्छी नहीं होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हम खड़े हैं तो किसी किस्म का यहाँ पे पंखा नहीं है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है, ना गर्मी है और ना ही सर्दी है। अच्छा कुमैल भाई, इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्टड फार्म है कितनी किस्म की ब्रीड जो है वो आपने यहाँ पर? हमारे पास इस टाइम यहाँ पे 4 से 5 डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स हैं, और जिनमें अरब्स हैं, एंडलूसियंस हैं और देसी हैं। देसी में हमारे पास डिफरेंट म्यूटेशंस भी हैं, उसके कलर्स भी हैं। दैन उसके बाद हमारे पास वो फ्रीजियन भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे प्योर अरब भी हैं। तो 4-5 ब्रीड्स जो हैं हमने वहाँ पे यहाँ की हुई हैं पास। यहाँ पर नाज़रीन 4 से 5 ब्रीड्स वो कह रहे हैं कि रखी हुई हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह इनका जो सेटअप है वो घोड़ों की हेल्थ के हिसाब से, उनके जो टेम्परेचर है, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं और जो इंटरनेशनल ब्रीड्स होती हैं उनके लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत भी होती है और इन्होंने एयर कंडीशन के लिए भी प्रॉपर इंतजाम कर रखे हैं। क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये स्टड फार्म, तो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर मद्देनज़र रखा गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो इन घोड़ों के कैबिन बनाए गए हैं उनकी विड्थ और लेंथ जो है वो कुमैल भाई हमें बताएंगे। कुमैल भाई, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनवाया है यहाँ पे, इसकी क्या पैमाइश है और किन चीज़ों को, मतलब कि पैमाइश के लिहाज से हमारी ऑडियंस को बताएंगे किन चीज़ों का ख्याल रखना है? मेजरमेंट जो कॉमनली यूज़ होती है और जो प्रेफरेबल भी है वो 10 बाय 12 है।
10 फुट बाय 12 फुट की। तो हमने वही अपने सब शेड्स का साइज़ रखा हुआ है और उसके साथ उनको आउटडोर पैडक्स भी दिए हुए हैं। मतलब आप रात के टाइम घोड़े अपने बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। ताकि तो ये वो अपनी मर्जी से अंदर एग्जैक्टली, तो ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आप घोड़े के इंडोर स्टॉल के साथ आउटडोर भी कर लें तो उसका, क्योंकि गर्मियों में भी स्पेशली घोड़े को ज़रा कह लें कि अंदर की वो मसलों गर्मी की वजह से ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बाहर आपने जगह छोड़ी है, अभी नाज़रीन हम बाहर भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कि आउटडोर के लिए बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो जो कुमैल भाई बाहर आपने एरिया छोड़ा है वो भी इन्हीं कैबिन के हिसाब से सेम साइज का, सेम साइज का ठीक हो गया, वो भी 10 बाय 12 है सारा। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखें कि पानी के जो इंतजामात हैं, हर कैबिन में प्रॉपर पानी का इंतज़ाम है। हर स्टॉल में एक बकेट, उसकी हमने ये वाटर बकेट्स लगाई हुई हैं जिसमें पानी 2-3 दफ़ा रिफ्रेश किया जाता है। अच्छा। ताज़ा पानी रखा जाता है। देन उसके बाद हर खाने में आप देख सकते हैं कि एक उसके फोल्डर्स के लिए है। अच्छा, ठीक है, ताकि फोल्डर भी उसके बाद हर टाइम मौजूद रहे। ठीक है। और हमने उसको थोड़ा लेवल अप करके कंस्ट्रक्ट किया हुआ ताकि घोड़े की हाइट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से वो इजीली एक्सेसिबल, पानी भी पी सके और खाना भी खा सके। अच्छा कुमैल भाई, हम डिफरेंट स्टड फार्म्स पे गए हैं तो नीचे जो है वो लकड़ी का बूरा इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट कैबिन्स में। बिल्कुल, बेडिंग इसको हम कहते हैं, वुड क्रश बेडिंग कहते हैं। तो वो सिर्फ इंटरनेशनल ब्रीड्स में यूज़ किया जाता है या आप तमाम घोड़ों के नीचे नहीं, यूज़ तो सबके लिए करना चाहिए क्योंकि उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो घोड़े को कंफर्टेबिलिटी देना है, बेडिंग का पर्पज़ है। तो अगर आप घोड़े तो चाहे देसी हो चाहे इंटरनेशनल ब्रीड हो, जानवर तो जानवर है, ऐसे ही है। तो हमने अपने देसियों को भी इधर सबको, क्योंकि इनके साथ फॉल्स होते हैं इनके, और कुछ मेयर ऑन डिलीवरी होती हैं, मतलब प्रेग्नेंट मेयर्स भी होती हैं, और वैसे भी इनका वेट की वजह से जब ये नीचे डायरेक्ट फ्लोर पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली ये वो इनके लिए इनको डैमेज करेगा कहीं ना कहीं से। तो ये बेडिंग के 2 पर्पज़ होते हैं, एक तो ये सॉफ्टनेस नीचे देती है, बड़ा उसको सॉफ्ट कर देती है सरफेस को। सेकेंडली ये जो अपना इनका जो वेस्ट होता है उसको बड़ी जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेती है, उससे क्या होता है कि स्मेल नहीं आती और घोड़ा भी आपका गंदा नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, कुमैल भाई बड़ी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उम्र कम है, इनकी एज कम है, लेकिन माशाल्लाह से एक्सपीरियंस धड़ल्ले का है इनके पास। तो ये कुमैल भाई, ये जो चीज़ें यहाँ पर ये हर स्टॉल के बाद अब हर घोड़े का अपना अपना जो हल्टर होता है, उसको लीश होती है, हम उसको लटकाते हैं ताकि जिस घोड़े को जिस टाइम निकालना है तो उसके पास ही उसका और हमने इसी तरह हर घोड़े के स्टॉल के बाहर उसका एक टैप दिया हुआ है। अच्छा। सफाई के लिए और हर चीज़ के लिए, ताकि वहीं से बाहर से वॉश करना पड़े। तो ये हमने हर स्टॉल के साथ दिया हुआ है। और इसका सकते हैं कि इन्होंने जो वाटर टैप वो दिया हुआ है कि अगर कोई सामान मतलब कि गंदा हो जाता है, अंदर घोड़े को बांध के बाहर आते हैं तो यहीं पर वॉश करते हैं और साथ उसको हैंग कर दिया जाता है। और माशाल्लाह ब्रीड्स हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अभी हम आपको चूँकि सेटअप दिखा रहे हैं तो आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े रहे। अभी जैसा कि हमारे प्रोग्राम्स का एक सिस्टम होता है कि हम एपिसोड वाइज चलते हैं, एक एक ब्रीड को हम एक्सप्लोर भी करते हैं, और ये नहीं कि हम एक ही प्रोग्राम में सब कुछ दगड़ मगड़ नहीं करते तो अलग-अलग ब्रीड्स, देसी ब्रीड्स, एंडालूसियन ब्रीड, फ्रीजियन हो गए, डच हार्नेस हो गए, डिफरेंट माशाल्लाह कमाल की ब्रीड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तानी देसी घोड़ों की बात की जाए तो टॉप लाइन के जो टॉप ब्रीड्स हैं, ब्लड लाइन्स हैं, वो इनके पास मौजूद हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं